ज्योतिष क्या है? लोगों के मन में ना मिथ्स होता है कि ज्योतिष क्या है। तो ज्योतिष एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको मार्गदर्शन देता है। ज्योतिष एक ऐसा एक ज्योतिष आचार्य कह लीजिए, एक एस्ट्रोलॉजर, एक माध्यम होता है जो आपकी प्रॉब्लम से आपको बाहर निकाले। सम्मोहन क्रिया क्या होती है मैम? सो दे फाइंड आउट पीपल कि अच्छा ये वीक है, इसको पकड़ सकते हैं, तो ऐसे लोगों को पकड़ लेते हैं। तो उसने कहा ये मिट्टी है, मैंने फूक के दे दी, अब तुम इसको खा लो, भभूति तो नहीं बन जाएगी ना दीपक जी। सो ऐसा ही हाल है ढोंगी भाकंडी बाबाओं का, और आपको फिजिकली एक्सप्लॉइट करते हैं। और आजकल के युवा हैं, कुछ लड़के हैं, कुछ लड़कियां हैं, उनकी मैम शादी नहीं हो रही है और बड़ी चिंता में है वो कि मेरी शादी हो जाए कैसे भी। लक्ष्मी नारायण के मंदिर जा माता लक्ष्मी को आपको अर्पण करना है और उनको अर्जी लगानी है। एक थर्सडे में हो जाएगा सॉल्यूशन। वो चीज क्या है 5 जिससे हम घर की बर्बादी को रोक सकते हैं? अपने फ्रंट डोर पर कभी भी बाहर से आकर पैरों को ना पोंछे। कहीं भी घर में खुले नल हैं, टूटे टैप्स हैं और वो लीक कर रहे हैं और आप उसको नहीं ध्यान दे रहे हैं, वो आपकी बर्बादी का कारण बन सकता है। घर की एंट्रेंस पर टूट फूट या घर की एंट्रेंस पे किसी प्रकार की दरार होना। क्या तांत्रिक क्रिया कहीं भी की जा सकती है या शमशान में ही मैंडेटरी होती है? शमशान में क्रिया होती है, उसे हम कहते हैं मसान क्रिया। मसान क्रिया। तो वहाँ की जो क्रिया होती है ना, वो सिर्फ तांत्रिक द्वारा या अघोरी द्वारा ही की जाती है। कभी कभार मसान क्रिया आपकी उन्नति के लिए की जाती है, आपके भाग्य को परिवर्तन करने के लिए की जाती है। किसी का तंत्र मंत्र आपके ऊपर किया हुआ है तो उससे भी मसान क्रिया करके आपके ऊपर से चीजें हटाई जा सकती है। ये किसी विशेष व्यक्ति द्वारा ही हो सकती है। ये आपके जीवन को नष्ट भी कर सकती हैं, आपकी खेलती हुई दुनिया को उजाड़ भी सकती हैं, आपको बर्बाद कर सकती हैं। नमस्कार, मैं हूं दीपक शर्मा और आज के लाइव न्यूज़ 100 के खास पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के हमारे इस खास एपिसोड में एक मेहमान है बेहद खास, जिनका नाम है आचार्य प्रियंका जी, जिन्हें आप बखूबी जानते भी हैं। और आज उनके साथ हमारा ये दूसरा पॉडकास्ट होने वाला है और ये दूसरा पॉडकास्ट एकदम खास होगा। खास इसलिए होगा क्योंकि आप लोगों के मन में काफ़ी मिथ्स होते हैं ज्योतिषी को लेके काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, काफ़ी सारी समस्याएं हैं जो आप लोग उनके पास जाते हैं। कहीं से आपको उसका हल मिलता है, कहीं से नहीं मिलता है, तो आपके मन में शंकाएं ज़रूर रहती है कि आखिर हम कहाँ जाएं, किससे बात करें, अपनी परेशानियों को किससे बताएं और सही उपाय कैसे करें। इन सभी पर चर्चा करेंगे और जानेंगे वो सारे रेमेडीज़ जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार होता है और सही इंतज़ार होता है। तो हमारे साथ प्रियंका जी मौजूद है। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू दीपक। जय श्री महाकाल सभी को। मैम सबसे पहले तो मैम आपका स्वागत करना चाहूँगा। एक लाइव न्यूज़ 100 का एक खास एक नया एपिसोड भी है और इसके साथ एक नया स्टूडियो भी है मैम। थैंक यू सो मच दीपक जी। मैम स्टार्टिंग करते हैं हम कि ज्योतिष क्या है। लोगों के मन में ना मिथ्स होता है कि ज्योतिष क्या है, तो मैम प्लीज़ ज्योतिष को क्लियर कीजिए एक बार। देखिए, जब ज्योतिष की बात आती है तो एक बहुत ही खास मेरे माइंड में एक वर्ड आता है जिसे कहते हैं ज्योति, जो व्यक्ति को जीवन में प्रकाश दिखा सके। बट हर किसी व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं होता। हमें लगता है कि हम अपना ज्योतिष जो है वो खुद चुनते हैं, कि अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं, आप उन्हें खुद चुन रहे हैं, चूज कर रहे हैं। पर मुझे लगता है कि आप तब तक उस एस्ट्रोलॉजर पे नहीं पहुंच पाते जब तक उस परमात्मा की मर्जी जो है उसमें नहीं शामिल होती। जी मैम। तो ज्योतिष एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको मार्गदर्शन देता है। मानव अनुभव एक वर्ड होता है, मानव अनुभव से आपके जीवन को और सरल बनाने की कोशिश करता है। और अपनी जो ज्योतिष विद्या उन्होंने सीखी होती है उससे आपके करियर की प्रॉब्लम, लाइफ की प्रॉब्लम, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम, बिजनेस की प्रॉब्लम, ऑब्स्टेकल्स की प्रॉब्लम, काल सर्प दोष की प्रॉब्लम, अन्य ऐसी बहुत सारी परेशानियां जो होती हैं जिनका आपको नहीं पता बट आप लाइफ में स्ट्रगल करते जा रहे हैं। ज्योतिष एक ऐसा एक ज्योतिष आचार्य कह लीजिए, एक एस्ट्रोलॉजर, एक माध्यम होता है जो आपकी प्रॉब्लम से आपको बाहर निकालता है। बट इसका जस्टिस जो है वो बहुत लोगों को नहीं करना आता आज के ज़माने की अगर हम बात करें तो ज्योतिष आपको चूज़ नहीं करता ना आप ज्योतिष को चूज़ करते हैं, जब तक उस परमात्मा की मर्जी नहीं होती। दीपक जी कहते हैं कि जब तक जिसके हाथ से काम होना नहीं लिखा उसके हाथ से नहीं होगा। और आप कितना भी भटक ले, बिल्कुल जिस व्यक्ति के हाथ से होना लिखा है ना आपका भला, तो उसी के हाथ से आपका भला होगा। ये होता है ज्योतिष। मैम आजकल ना एक सवाल बहुत चल रहा है हमारे व्यूअर्स का। अब वो ये जानना चाहते हैं कि जैसे कह रहे हैं अभी कि शनि जो है मीन राशि में प्रवेश कर गया है और इससे काफी लोग डरे हुए हैं, सदमे में है मैम। तो उनकी ये शंकाएं दूर कीजिए कि मीन राशि में शनि आने से क्या प्रभाव होता है। देखिए, जब भी ग्रहों की चाल बदलती है ना, उसे बोलते हैं ट्रांजिट होना और हम उसे कहते हैं युति होना। बहुत सारे लोगों को युति वर्ड नहीं पता होता। देखिए दीपक जी, ग्रह है ना, सबके स्वभाव अलग है। हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि आपका नेचर अलग है, मेरा नेचर अलग है और हमारी टीम यहाँ पर, हमारी टीम का नेचर, सबका व्यक्तियों का नेचर बहुत अलग होगा। तो ऐसे ही ग्रहों का नेचर होता है। मीन राशि में जब भी परिवर्तन हुआ है, जो हमने देखा 29 तारीख को जो परिवर्तन आया है शनि का,
जी। अब शनि का जो नेचर है वो अलग है, और साथ ही में जो शुक्र मंगल राहु केतु का जो परिवर्तन है वो अलग है। सारे ग्रहों का नेचर अलग है। जी। जब भी एक ग्रह एक साथ में एक राशि में बैठ जाते हैं, सबके डिफरेंट डिफरेंट अगर नेचर होते हैं तो रिजल्ट भी डिफरेंट देखने को मिलता है। जी। अब परिवर्तन क्या है? शनि किसे कहते हैं? जो आपकी लाइफ में आपको बहुत कड़ी मेहनत के बाद रिजल्ट देते हैं। जी। दूसरा, बहुत काम करवाते हैं आपसे। जी। तीसरा, अगर शनि आपके साथ चल रहे हैं ना, सोच लीजिए कि आपके सारे आपके अपने जो आपसे दूर हो जाएंगे, क्योंकि शनि कहते हैं कि जब भी मैं आता हूँ ना जी। तो आपके अपने आपका साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि वो स्ट्रगल लेकर आता है। और ऐसे बहुत सारे केसेस में होता है कि आप स्ट्रगलिंग फेज में होते हैं जी। तो आपके अपने आपके दोस्त आपके रिश्तेदार आपका साथ छोड़ के चले जाते हैं। तो मैम इसके लिए उपाय भी होंगे कुछ? बहुत सारे उपाय क्या उपाय हैं। हैं? मीन राशि वालों, आपको सबसे पहले अपने स्टमक का ध्यान रखना है। आपको टेंशन हो सकती है, एंजाइटी हो सकती है, थोड़ा सा अकेलापन महसूस होगा, इतने सारे लोगों के बीच में लगेगा कि मेरे तो कोई सुनने वाला ही नहीं है। जी। तो इनके उपाय आप क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि किसी भी प्लैनेट की ट्रांजिट से डरने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी आप लोग आजकल फेक वीडियोस देखते हैं जहाँ पर बताया जाता है कि ऐसा हो जाएगा, बहुत बुरा हो जाएगा, ऐसा जी। कुछ नहीं होता। ज्योतिष एक बहुत ही खूबसूरत एक टॉपिक है जिसमें हर एक परेशानी की जो समस्या का सोल्यूशन जो है वो होता है, और आप भी सोल्यूशन निकाल सकते हैं। आपको बस सुंदरकांड का पाठ करना है एवरी सैटरडे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। इफ यू हैव दैट दशा इन योर कुंडली एंड यू डूइंग अ सुंदरकांड पाठ ऑन एवरी सैटरडे, दिस इज गोइंग टू सॉल्व ऑल ऑफ योर प्रॉब्लम्स। ये आप ध्यान से सुनिएगा, और कोशिश करिए कि आप मंगलवार को मंदिर जाएं, और मंदिर जाके पंडित जी को बोले कि हनुमान जी के लेफ्ट पैर का जो तिलक का लेप होता है वो आप वहाँ से ले आएं, और एवरीडे घर से बाहर जाने से पहले आपका वो जो लेप है यहाँ पर तिलक करना है, एंड यू विल बी आउट ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। प्लस जितना आप मेंटली बैलेंस रहेंगे ना, जी। उतना आपके प्लैनेट आपको इफेक्ट नहीं करते। तो बैलेंस इज इंपॉर्टेंट। बस यही उपाय है, मुझे लगता है लॉजिकल उपाय शुड बी देयर, वो लॉजिकल होना चाहिए। मैम एक बड़ा सवाल है मेरा जो मैं पूछना चाहता हूँ, और काफी लोगों के मन में शंकाएं भी हैं। ढोंगी पाखंडी बाबाओं से, संत से कैसे मैम बचें, और कैसे पहचाने कि ये ढोंगी है? ये तो बहुत ही आपने मेरे मन का बहुत फेवरेट सवाल पूछ लिया। ढोंगी पाखंडी बाबा, देर आर 100 ऑफ पीपल्स इन इंडिया दीज डेज जो ढोंगी पाखंडी बाबा हैं। एंड रिसेंटली दीपक जी, मैं लोगों के ऊपर बात नहीं करती, मेरी आदत नहीं है, आपको पता है। मैं एक जेन्युइन उस पर बात करती हूँ कि हाँ ये घटित हुआ है। तो रिसेंटली एक 25-30 साल की गर्ल का फ़ोन मेरे पास में आया लास्ट वीक। वो मुझे कहती है, शी वॉज क्राइंग ऑन कॉल, किसी ने मेरा रेफरेंस दिया होगा कि मैम ऐसे ऐसे सोल्यूशंस निकाल देती हैं। शी कॉल मी एंड शी सेड कि मैम मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरा ब्रेकअप हो गया था, और मैंने इंस्टाग्राम से किसी लेडी को ढूंढा जो उनको बहुत सेलिब्रिटीज़ के अवार्ड भी मिले हुए हैं, और वहाँ से मैंने उनसे काम करवाया, मुझे पैचअप करवाना था, एंड आई पेड हर सम एक्स अमाउंट। मैंने कुछ 30-40,000 एक्स अमाउंट उनको पे किया, एंड मैम पैचअप की जगह ना लड़ाई हो रही है बहुत ज़्यादा, सच में लड़ाई हो रही है। एंड शी सेड कि सब मेरे को दीदी बोलते हैं, क्योंकि आई ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व पीपल प्रॉब्लम, लाइक कि मेरी प्रॉब्लम है। सो एवरीवन कॉल्स मी दीदी, दीदी किसी ने आपको रेफरेंस दिया, प्लीज़ हेल्प मी आउट। तो मैंने कहा, बेटा आपने ऐसा क्यों किया, आपने क्यों उसको पैसे दिया, और आपको पता नहीं था कि अपनी फ़ोटो और डेट ऑफ बर्थ किसी को शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल लोग आपसे पैसे निकलवाने के लिए भी गलत क्रिया आपके ऊपर करते हैं। शी सेड कि नहीं, अब प्लीज़ मुझे बचा दो। आई हैव अ रिकॉर्डिंग, एंड उसके बाद में जब उस लेडी को उसने बोला कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो, शी सेड कि गिव मी 30,000 मोर एंड आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। सो यही अनुभव किसी और व्यक्ति ने भी मुझे सुनाया। तो ढोंगी पाखंडी बाबा से बचने की बहुत ज़रूरत है, बहुत सारे हैं। आप ये मत सोचिए कि अगर कोई पॉडकास्ट पे आके 4 लाइनें अच्छी बोल के चला गया, वो वायरल हो गया, तो वो जेन्युइन पर्सन है। सर पे रुद्राक्ष पहनने से, हाथों में रुद्राक्ष पहनने से कोई बाबा नहीं बन जाता। सबसे बड़ी बात है दीपक जी, रुद्राक्ष एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एस्ट्रोलॉजी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बचना कैसे है, आपको पहचानना आना चाहिए। जिसका मकसद सिर्फ पैसा हो, वो कभी आपकी प्रॉब्लम को सोल्यूशन नहीं दे सकता। एंड इंडिया में ना लोग जब भी बाबाओं के पास जाते हैं ना, चप्पल के साथ दिमाग भी जो है बाहर छोड़ आते हैं, मुझे ऐसा लगता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड हु इज द राइट पर्सन फॉर यू। फ्रॉड बातें करने से कुछ नहीं होता। इफ समवन कैन शो अ रिजल्ट इन योर लाइफ, अगर आज आपकी लाइफ में फॉर एग्जाम्पल प्रॉब्लम है, आई कैन गिव यू सोल्यूशन एंड यू आर रिलीव्ड। बिल्कुल, तो वो एक सोल्यूशन आप कह सकते हो कि हाँ मुझे मिला आपको कंसल्ट करके। बट if I'm only talking to you, not giving you any solution, then what is being an astrologer? I think people need to understand this logic thing कि हर कोई पॉडकास्ट में बोलने वाला जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर नहीं होता भाई। थोड़ा समझ जाओ, थोड़ा समझ जाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। बहुत बेहद बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए मैम ने। मैम गली मोहल्ले में देखा जाता है कि संत साधु चल रहे हैं, कहीं भी भिक्षा मांग रहे हैं, या किसी को भी पकड़ लिया उससे पैसे निकलवा रहे हैं, किसी का सम्मोहन कर ले रहे हैं। मैम ये सम्मोहन क्रिया क्या होती है मैम?
देखिए इनके पास ना एक टेक्निक होती है दीपक जी, जी लोगों को बेवकूफ बनाने की। जी आपने सुना है तो बचपन में मम्मी कहती थी कि दोपहर में दरवाजा बंद रखना, वो लुटेरे आ जाते हैं, बिल्कुल कहा था जी, वो याद है। चूड़ी उतार के ले गए, जी जी वो कंगन उतार लिया हिप्नोटाइज करके। तो बिल्कुल बस यही है, हमें लगता है कि हर बाबा के अंदर हम भगवान ढूंढने चल पड़ते हैं आज के ज़माने में। लगता है बाबा है, भगवान है, इसके बाद फिर पक्का कोई शक्तियाँ हो गई। तो ऐसा ना वीक लोग ढूंढते हैं वो। जी सो दे फाइंड आउट पीपल लाइक अस कि अच्छा ये वीक है, इसको पकड़ सकते हैं, तो लोग ऐसे लोगों को पकड़ लेते हैं। और आपके साथ में ना फिर उस ट्रैक पे आप चलना शुरू करते हो, जो ट्रैक आपको दिखाता है। उसने कहा ये मिट्टी है, मैंने फूंक के दे दी, अब तुम इसको खा लो, जी भभूति तो नहीं बन जाएगी ना जी दीपक जी जी। जी सो ऐसा ही हाल है ढोंगी पकड़नी बाबाओं का, और आपको फिजिकली एक्सप्लॉइट करते हैं। एंड ऐसी बहुत सारी मूवीज अगर जी आप नेटफ्लिक्स पे देखें तो आ चुकी है दीपक जी, जी जहाँ पर बताया गया है कि आजकल स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से भी आपको कैसे एक्सप्लॉइट किया जाए। तो बस बिल्कुल। यही है, यू हैव टू हैव अ ब्रेन टू अंडरस्टैंड। आप जैसे बच्चों को गुड टच और बैड टच सिखाया जाता है, तो ये जी लैंग्वेज वैसी ही है। आपको समझना है कि रॉन्ग नंबर लगा है कि राइट जी नंबर लगा है, तो बिल्कुल यू हैव बिल्कुल टू अंडरस्टैंड दैट दीपक जी, समझना जरूरी है लोगों जी के लिए। मैम 2025 चल रहा है जी मैम और धीरे धीरे निकलता जा रहा है जी जी और जी आजकल के युवा हैं, कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां हैं, जी उनकी मैम शादी नहीं हो रही है और बड़ी ओह। चिंता में है वो कि मेरी शादी हो जाए कैसे भी। तो मैम ओके। सबसे पहले तो एक कोई रेमेडीज कोई उपाय ऐसा बता दीजिए जिससे कि जो लड़के इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं और अच्छा। शादी नहीं हो रही है परेशान है ओके। उनका कुछ भला हो जाए मैम। देखिए बहुत खास उपाय है, और ये बहुत सारे पुराणों में लिखा भी हुआ है। अगर आपको लगता है कि आपकी शादी नहीं हो रही है, देयर इज़ लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं लेकिन रिश्ता नहीं हो पा रहा है, तो एक विशेष उपाय आप सभी को देना चाहूँगी। अगर आप शादी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि कोई अच्छा रिश्ता आपके पास आ जाए, तो थर्सडे के दिन आपको एक उपाय करना है। पगड़ी होती है जो आपने जी। देखा होगा, पगड़ी पे कलगी लगी होती है, जी छोटी सी लगी होती है, मोर बहुत पंख सुंदर टाइप। सी लगी, मोर पंख हाँ के साथ। और पंख जैसा। तो आपको थर्सडे के दिन कलगी जो है और आधा किलो बेसन का लड्डू लक्ष्मी नारायण के मंदिर जाके भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को आपको अर्पण करना है, और उनको अर्जी लगानी है कि आपकी शादी जो है जल्द से जल्द हो जाए और रिश्ते में आ रही रुकावटें दूर हो जाए। आप देखेंगे कैसे फटाफट मैम आपकी कितने शादी हो दिन तक जाती है। लगानी है? एक हफ्ते एक में हो जाएगा? थर्सडे, थर्सडे में हो एक जाएगा थर्सडे सोल्यूशन? बस देखिएगा जल्दी जरूर करके एक बार देखना करके, पक्का बहुत पक्का। इंपॉर्टेंट बात बताई है मैम ने। जी अब मैम कुछ महिलाएं हैं वो जी कंसीव नहीं कर पा रही हैं, कुछ ओके प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या उनके लिए भी कोई उपाय है जिससे कि वो कंसीव कर पाएं, वो फैमिली को ओके। आगे बढ़ाएं? ऐसा देखिए, इसमें दो टर्म्स होते हैं दीपक जी, एक होता जी है मेडिकल टर्म्स। जी आजकल हम लोग ना बहुत इजी वे में जाते हैं, लोग पीपल, वैसे दिस इज नॉट माय टॉपिक दो, जी लोग आईवीएफ की तरफ जाते हैं। लोगों को लगता है कि चलो जल्दी से कंसीव करना, बिकॉज जी देयर इज अ सोसाइटी प्रेशर, जी देयर इज अ फैमिली प्रेशर, एंड पीपल फील कि चलो जल्दी से एक इजिएस्ट वे ढूंढते हैं और अपनी हेल्थ को और डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। बट येस, हम सनातन धर्म को मानते हैं, हम सनातनी हैं, और सनातन धर्म में ज्योतिष में ऐसे बहुत सारे उपाय हैं जो आप कर सकते हो। जी एक ऐसा गुरुद्वारा मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में दीपक जी, जो अमृतसर के बॉर्डर के पास में स्थित है, पंजाब में। पंजाब में। जी और वहाँ के गुरुद्वारे में जाने से अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे, आपके ट्यूब्स ब्लॉक हैं, आप यू नॉट अनेबल टू कंसीव ड्यू टू एनी सॉर्ट ऑफ रीजन, अगर आप उस गुरुद्वारे में जाते हैं, वहाँ पर अर्जी लगाते हैं, तो आप कंसीव कर सकते हैं। उस गुरुद्वारे का नाम है बाबा बुड्ढा साहिब जी। ये कंफर्म है मैम? 101% कन्फर्म है। सम ऑफ माई नोन टू, जी उनको कंसीव नहीं हो रहा था, कोई मेडिकल इश्यूज नहीं थे उनको, उसके बाद भी आजकल फीमेल्स में हार्मोन्स इशू बहुत ज़्यादा जी हैं, शी वॉज नॉट एबल टू कंसीव। तो उनको किसी ने बताया कि आप यहाँ पर जाइए, और वहाँ का ना एक रूल है दीपक जी, जी वहाँ पर आपको वैसे किसी भी मंदिर गुरुद्वारे में प्याज का प्रसाद नहीं मिलता। जी और वहाँ का दीपक जी एक रूल है, वैसे कहते हैं कि किसी भी मंदिर गुरुद्वारे या किसी भी स्पिरिचुअल जगह पे प्याज का प्रसाद जो है जी नहीं ग्रहण करते हैं, बट वहाँ का एक रूल है, जी वहाँ पर आशीर्वाद है उस गुरुद्वारे को, जो कि आई थिंक पंजाबी सब जानते भी हैं लोग, कि उस गुरुद्वारे में अगर आपको कंसीव करने जा रहे हैं तो आपको प्रसाद पता है क्या मिलता है? क्या? मिस्सी रोटी, जी जो दाल की मिस्सी रोटी जी, होती जी। है, और प्याज, साबुत प्याज, वहाँ पे प्रसाद ये के रूप में प्रसाद है। मिलते हैं। हाँ जी। और लेके क्या जाना होता और है? लेके आपको जाना होता है अपने घर से मिस्सी रोटी बना के। वही वही वापस मिलती है? हाँ जी। नहीं, वो बाबा जी जो होते हैं वहाँ पर, वो आपको अलग देते हैं। बाबा जी एज इन लाइक जो सेवादार होते हैं वहाँ पे, उनको आपको बोलना पड़ता है ऐसे हाथ फैला के कि मुझे प्रसाद दे दीजिए, जी तो वो आपकी झोली में प्रसाद डालते हैं। सेकेंड रूल वहाँ का ये होता है कि जो भी लेडी कंसीव करना चाहती है, वहाँ पर जाकर आप प्रसाद प्राप्त करना चाहते हैं, आपको पूरा प्याज और पूरी मिस्सी रोटी वहीं बैठ के खानी होती है। हस्बैंड नहीं खाता, वो अच्छा सिर्फ लेडी खाती है। लेडीज खाते और ऐसा भी कहा जाता है, वैसे तो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, कि जो भी लोग वहाँ जाके प्रसाद धारण करते हैं, खाते हैं ना, हैं। उनको सिर्फ बेटा ही होता है। बेटा ही होता वो है? ब्लेस्ड है गुरुद्वारा, वो बेबी बॉय के लिए ब्लेस्ड है। अच्छा जोड़े से जाना होता है? जोड़े से जाना होता है जोड़े से। वहाँ पे। और आप
अगर ले जा सकते तो घर से मिस्सी रोटी ले जाइए। अगर आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं, रोटी खराब हो जाएगी तो कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ पे प्रसाद मांग सकते हैं कि आपको प्रसाद चाहिए, एंड यू विल एबल टू कंसीव लाइक विद इन अ मंथ। कहते हैं कि मिराकुलस वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स आते हैं। दीपक जी, ऐसा मान मैम के? कौन सी राशि वालों को अपना सोलमेट मिल सकता है? अच्छा जी, सोलमेट की बात जी। आती है तो बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है आजकल लोगों की ना कि सोलमेट कैसे मिलेगा। मकर राशि वालों को मिल सकता है, हम्म, और धनु राशि वालों को मिल सकता है, एंड एरीज को मिल सकता है। दे आर हाई चांसेस। लेकिन दीपक जी, यहाँ पर एक क्लॉज है। जी। अगर आपकी ग्रहों की दिशा की चाल अच्छी चल रही है ना, जी। साथ में वो बहुत मायने रखती है। बट इन 3 राशि को बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि इस साल 2025 के खत्म होने से पहले आपका सोलमेट आपको मिल सकता कंफर्म है मैम? है। कंफर्म। बहुत बढ़िया मैम। मैम घर की बर्बादी में 5 चीजें होती हैं कोई, वो चीज क्या है 5 जिससे हम घर की बर्बादी को रोक सकते हैं? घर की बर्बादी को रोक सकते हैं। घर की बर्बादी को रोक सकते हैं आप कैसे? पहले तो अपने फ्रंट डोर पर कभी भी बाहर से आकर पैरों को ना पोंछे। मोस्टली लोग करते हैं करते हैं ऐसा। करते हैं करते हैं ना? जी। बाहर की गंदगी कहाँ पहुंचते हैं? आपके घर के फ्रंट डोर पे। ऐसा करना बंद कर दीजिए। और घर की फ्रंट डोर ही आपकी बॉडी की, आपकी ईगो की, आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स की एक रिप्रेजेंटेशन होती है दीपक जी। जी। वहां पर जूते चप्पल मत रखिए। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, जब वास्तु के लिए जाते हैं हम लोग, एंट्रेंस पे ना वो जूतों का स्टैंड बना। बिल्कुल बिल्कुल। अरे आपकी ईस्ट की एंट्रेंस है, नॉर्थ की एंट्रेंस है, आप पहले ही जूता मार रहे हो इस पे। जी जी जी। मतलब आप ये सही नहीं कर रहे हैं। हम्म, नहीं करना चाहिए। कहीं भी घर में खुले नल हैं, टूटे टैप्स हैं और वो लीक कर रहे हैं और आप उसको नहीं ध्यान दे रहे हैं, वो आपकी बर्बादी का कारण बन सकता है। पैसा लिक्विड मनी है आपकी, आपका कैश इनफ्लो है, अगर वो लीक कर रहा है तो आपकी बर्बादी हो सकती है। घर की एंट्रेंस पर टूट फूट या घर की एंट्रेंस पे किसी प्रकार की दरार होना, जी। किसी प्रकार की टाइल्स का टूटना आपकी घर की बर्बादी का कारण बन सकता है। ग्रह कलेश करना आपकी बर्बादी का कारण बन सकता है। और टूटे शीशे और टूटी घड़ियां घर में कभी नहीं रखनी चाहिए। ये सारी चीजें आपकी बर्बादी का कारण बन सकता है। राहु को रिप्रेजेंट करता है जी। और राहु जब पीड़ित होता है तो आप मानसिक पीड़ित होते हैं, शारीरिक पीड़ित होते हैं। तो ये 5 चीजें आपको कभी नहीं करनी चाहिए। ना जूते रखें, ना जूते साफ करें फ्रंट डोर पर, जी। और टूटे मिरर्स और वॉचेस को प्लीज हटाइए। अगर इंपॉर्टेंट है तो उसमें सेल डाल लीजिए, बट उसे बंद मत रखिए। कहते हैं कि राहु घड़ी है तो आपका वक्त आप बंद कर रहे हैं, आप जी। अपॉर्चुनिटीज को ब्लॉक कर रहे हैं, तो ये चीजें कभी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल मैम। मैम कहा जाता है कि घर का कलेश जो है जी। वो दरिद्रता लेकर आता है, जी। लक्ष्मी जी को जी। लाता है घर से। जी जी तो कुछ घरों में ना सुबह शाम का कलेश बहुत रहता है मैम, जी। हस्बैंड वाइफ में लड़ाई, भाई बहन में लड़ाई। मैम ये इसके लिए भी कुछ एक बताएं उपाय कि क्या करना चाहिए जो लोग हमेशा लड़ते रहते हैं सुबह शाम? So this is the most common issue in India, Deepak ji. Every second person who come to me with a problem for their consultation, they have this problem. जी। कि आपस में नहीं बनती। एक रिसेंटली कॉल आया था मुझे मेरी क्लाइंट का, एंड शी वाज अ वेरी बिग बिजनेस वुमेन, जी एंटरप्रेन्योर थी बहुत अच्छी, जी एंड उसको बहुत छोटा सा प्रॉब्लम था। उसकी मदर इन लॉ बहुत ट्रिगर करती है उसको, जी। और कोई प्रॉब्लम नहीं है। दे आर सो रिच। अगर आप बोलो कि लग्जरी की कमी है, नहीं, शी बिलोंग्स टू अ वेरी वेरी गुड फैमिली फ्रॉम हर पेरेंट्स साइड, बट दे हैव अ प्रॉब्लम। व्हाई? बिकॉज माई मदर इन लॉ ट्रिगर्स मी। ओ, लड़ाई होती है। सो लड़ाई हर घर में होती है। आपको पता है क्यों होती है? इसका कारण, पेरेंट्स बात करने की जगह चिल्लाते हैं, बिल्कुल। समझाने की जगह झगड़े होते हैं, अंडरस्टैंडिंग की जगह आप एक दूसरे को डिफेंड करने लग जाते हैं अपने आप को कि मैं ठीक हूँ तो ठीक नहीं है, ऐसा वैसा। दीज आर द रीजंस। जी। ग्रह नक्षत्र आर सेकेंडरी, योर नेचर इज फर्स्ट। अगर आपका नेचर खराब है ना, तभी ये सब कुछ हो रहा है। तो आप अपने आप के बैलेंस करिए। पहले बच्चों से बात करिए, व्हाट इज अ प्रॉब्लम। आप दूसरों का बच्चा क्या, अगर अपने बच्चे पे नहीं थोप सकते आप, जी। आपका बच्चा क्या चाहता है, उसकी किस चीज़ के लिए बना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट फील्ड। मैं कि बहुत- वो कितना डिजाइनिंग में इंटरेस्टेड है, कितना डिजिटल में इंटरेस्टिंग है, आपको समझना मैम, मुझे ऐसा लगता है कि आजकल ना पेरेंट्स जो है बच्चे की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपने मोबाइल में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने लैपटॉप में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो क्या आपको क्या लगता है मैम? देखिए, एक बार ना अमिताभ बच्चन जी ने भी डाला था जी। अपने इंस्टाग्राम पे कि रात को बैठे बैठे उन्होंने इंस्टाग्राम स्क्रॉल किया जी। और इतनी अनलिमिटेड रील्स आई कि उन्होंने सोचा कि ये तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। तो इसका कोई अंत नहीं है, अंत नहीं है। फोन का कोई अंत नहीं है। द मोमेंट यू विल स्टार्ट योर फोन, तो देयर इज नो एंड। जी। इंस्टाग्राम पे कोई एंड ही नहीं है, फेसबुक पे कोई एंड ही नहीं है, विच इज समटाइम इट इज गुड, बट देयर इज अ लिमिटेशन ऑफ एवरीथिंग। आपने देखा कि रिसेंटली एक औरत अपना बच्चा ही छोड़ गई पार्क में किसी के पास, लोग पीछे से पकड़ के ला रहे हैं, बच्चा ले लो बच्चा ले अपना। लो। सो पीपल आर सो लॉस्ट ऑन मोबाइल फोन्स, दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आर दे लूजिंग इन देयर लाइफ। दे नीड टू अंडरस्टैंड दिस। मैम कुछ लोग ना नीलम पहनते हैं हाथ में, हाँ, तो नीलम पहनने से क्या कुछ फर्क पड़ता है मैम? क्या वास्तव में इसका कुछ होता है फर्क? ओके, दिस इज अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक दीपक जी। व्हेन यू नो टॉक अबाउट नीलम, जी। ब्लू सफायर जिसे हम कहते हैं, साइंटिस्ट भी इसको मानते हैं। एक साइंटिफिक रीजन भी है कि
मैग्नेटिक वेज होती है नीलम के जी। अंदर, जो हर व्यक्ति धारण नहीं कर सकता। जी। अब नीलम को क्यों धारण किया जाता है? यदि आपकी कुंडली में शनि बहुत अच्छी उच्च स्थिति पे बैठा हुआ है जी। एंड यू वांट टू अट्रैक्ट मोर अबंडेंस, यू वांट टू अट्रैक्ट मोर मनी इन योर लाइफ, देन नीलम कैन बी a miracle for you and नीलम can give you abundance of money। जी। बट वहीं पर अगर शनि की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी नहीं है, जी। आप नीलम पहन लेते हैं तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है, आपकी नी में इंजरी हो सकती है, आपकी सर्जरी भी हो सकती है। ऐसा भी होता है। जेम स्टोन के पीछे लॉजिक है। मैंने इसके अंदर इतना स्टडी किया है, मैंने इसके अंदर डिप्लोमा भी किया है, PhD भी कर रही हूँ मैं जेम स्टोन्स के अंदर, दीपक जी। जी। सो जेम स्टोन में एक वेज होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो अट्रैक्ट करती है एनर्जीज को। तो साइंटिस्ट भी मानते हैं कि नीलम एक ऐसा स्टोन है जो आपको अबंडेंस ऑफ चीज़ें दे सकता है। बट अगर शनि की स्थिति ठीक है, शनि की स्थिति से ही पता चलता है कि आपको नीलम धारण करना है जी। कि नीलम धारण नहीं करना, और वो सिर्फ आपकी कुंडली बता सकती है। मैम, आप नेशनल टीवी एस्ट्रोलॉजर भी हैं, रिलेशनशिप काउंसलर भी हैं और टैरो कार्ड स्पेशलिस्ट भी हैं। जी। तो मैम, किस तरह के केस आपके पास ज़्यादा आते हैं आजकल? अगर देखा जाए तो कॉमन कुछ केस ऐसे आते होंगे आपके पास कि मैं इस चीज़ से परेशान हूँ, तो वो किस टाइप के केस आते हैं मैम? क्या है आपका एक्सपीरियंस? सो दीपक जी, हम इसमें मैं आपको कार्ड के माध्यम से कुछ समझाना चाहूँगी। मेरे पास मेरा टैरो कार्ड यहाँ पर है, जी। कुछ फ्यू कार्ड्स मैंने यहाँ पे पिक किए हैं, और मैं चाहती थी कि हम ये बात करें बच्चों को, यंग जनरेशन को, यूथ को, जी। माता पिता को हम समझाएं कि आजकल बच्चों की मानसिकता क्या होती जा रही है और क्या हमारे पास में प्रॉब्लम्स आती हैं। जी। सो मेरे पास कुछ कार्ड्स है दीपक जी जो कि बहुत कॉमन कार्ड्स हैं आज के ज़माने में। अगर आप देखें पहला कार्ड, एक आप सबने शायद अगर टैरो को फॉलो करते हो तो आपने देखा होगा, जी। एक व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है जी। और उसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। बिल्कुल। उसको सारी साज समझ है, उसको सब कुछ पता है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन क्या नहीं कर पा रहा, प्रॉब्लम्स को पता होने के बाद भी सॉल्व नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि वो करना नहीं चाहता। बैलेंस देखेंगे ना तलवार का, इसे हम एयर एलिमेंट कार्ड कहते हैं टैरो में, ये एक एलिमेंट बेस्ड थ्योरी होती है, आप सभी को पता है। तो स्वॉर्ड है ये, यानी कि एयर बेस्ड थेरेपी है ये। अब आप देखिए कि बैठा है, पट्टी बंदी है, बैलेंस है, तलवार देखो बिल्कुल सही लगा रखी है, लेकिन पट्टी बंदी है। क्यों? कॉन्सिक्वेंसेस से डरता है जी। कि अगर ये किया तो ये होगा। लेकिन क्या सोल्यूशन है? अगर कबूतर आंखें बंद कर ले तो बिल्ली उसे नहीं खाएगी क्या? खा जाएगी ना। तो इससे अच्छा है कि पट्टी खोलो, बाहर निकलो, अगर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालोगे तो ही लाइफ में आप उन्नति कर सकते हो। दूसरा कार्ड, सबसे ज़्यादा लोग ग्रसित है दीपक जी, आपने कहा कि सबसे कॉमन क्वेश्चन क्या आते हैं? जी। मैरिड लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना, बिल्कुल। वो भी अनमैरिड लोगों के साथ। जी। अब ये कार्ड दर्शाता है कि एक व्यक्ति मैरिड है और यहाँ पर उसकी वाइफ है और यहाँ उसकी गर्लफ्रेंड भी। जी। तो क्या कर रहा है? अगर आपको लगता है कि वो आपको बोल रहा है कि वाइफ को छोड़ देगा, जी। मिथ से बाहर आ जाइए, कभी ऐसा नहीं होगा। वो एक मैरिड व्यक्ति कभी अपनी फैमिली को नहीं छोड़ता अनटिल अनलेस उसकी लाइफ में बहुत मेजर प्रॉब्लम्स नहीं हो। बिल्कुल। सो यहाँ पर आपको बेवकूफ बनाया जाता है एंड यू रेडी टू गेट योर हार्ट पियर्स्ड। आप तैयार हैं इसके लिए, आपको फर्क नहीं पड़ रहा है। कंडीशन क्या आती है? एक लेडी मेरे पास में आई थी, उसका किसी पर्सन से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था एंड शी वाज इन सो मच ऑफ डिप्रेशन। दीपक जी, लोग बाद में ग्रैटिट्यूड करना भूल जाते हैं। जी। शी सेड कि सेव माय लाइफ, समवन हैव स्पॉइल्ड माय लाइफ, आई हैव अ फैमिली, मेरा बेटा है, मेरा हस्बैंड है, सब कुछ है, किसी ने मेरी लाइफ ख़राब कर दी है और आपका रेफरेंस मुझे किसी ने दिया, मुझे आपको कंसल्ट करना है। जी। मैंने उससे बोला, आर यू रेडी टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ? शी सेड कि येस मैम, आई एम रेडी टू ट्रांसफॉर्म। एंड आई गिव हर सम रेमेडीज। मैंने कहा जस्ट 1 वीक के बाद यू हैव टू टेल मी हाउ इट इज़ वर्किंग फॉर यू। शी वाज इन द सेम कंडीशन कि बीवी भी है, मैं भी हूँ, आदमी भी है और मेरे साथ बुरा भी कर रहा है, बट ही लव्स मी। दिस इज़ नॉट लव मैम, दिस इज़ नॉट लव सर। इफ़ यू आर मेकिंग समवन दिस कंडीशन, ये प्यार नहीं हो सकता, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है प्यार। मैंने उसको कुछ क्रिस्टल्स दिए, कुछ रेमेडीज दी एंड आफ्टर फ्यू वीक्स एंड शी वाज आउट ऑफ द प्रॉब्लम। जी। एंड अगर आज आप देखेंगे उनको तो वो इतनी सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन बन चुके हैं एंड शी इज सो ब्यूटीफुल लुकिंग। इट इज ऑल दैट, आर यू रेडी टू ट्रांसफॉर्म? देयर आर सॉल्यूशंस। क्या आप तैयार हैं सॉल्यूशन के लिए? जी। सॉल्यूशंस तो है दीपक बिल्कुल जी। बिल्कुल। यहाँ पर बात आती है, अब मैं बात करती हूँ मैरिड लोगों के बारे जी। में, फैमिली लाइफ के बारे में। जी। सो वी ऑलवेज सी देयर इज अ कॉमन प्रॉब्लम कि घर गृहस्थी में बनती नहीं। बिल्कुल। क्यों नहीं बनती? हस्बैंड है, वाइफ है, लेकिन पीछे से एक बैक बाइटर भी है। जी। There can be anyone. It can be your servant, can be your father-in-law, can be mother-in-law, can be from your parent side also. मैं एक फैमिली को ट्रिगर नहीं करती कभी भी कि लड़के के माँ बाप को बोलो, लड़की के माँ बाप भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लड़के के माँ बाप गलत है, क्योंकि आजकल जो ज़माने में एग्जाम्पल्स देखने को मिल रहे हैं उसमें दोनों कॉमन चीज़ें हैं। अब यहाँ पर दे वांट, यहाँ पे ग्रहण लगा हुआ है चीज़ों को दीपक जी। इस कार्ड में कार्ड कह रहा है कि चीज़ों को ग्रहण लगा हुआ है। जी। अब आप ऊपर देखेंगे तो एक इल्यूजनरी एनर्जी आ रही है, फेक एनर्जी। यहाँ तो आप दिखा रहे हो कि एक दूसरे के बहुत सगे हो, जी।
बट यहाँ पर पीछे से एक व्यक्ति निकल कर आ रहा है जो पीछे से आपको बाइट कर रहा है. Bite दिस कर रहा है। मीन्स कि समवन इज स्पॉइलिंग योर रिलेशनशिप. यू नीड टू अंडरस्टैंड वेयर आर यू लैकिंग इन योर लाइफ. रिश्ता निभाना, कह रहे हैं कि रिश्ता निभाना है तो लंबा रास्ता है. लंबा रास्ता। देयर इज लॉन्ग वे, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड जी। कि रिश्ता कैसे निभेगा. तो यहाँ के लोगों को जो आपको दिखावा करते हैं, इसका मकसद समझिए क्यों बता रही हूँ. जो दिखावा करते हैं आपके अपने होने का, अक्सर वही आपके सबसे बड़े दुश्मन होते हैं. वही आपके जीवन को खराब कर रहे हो. बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो ये बात. जी मैम, आजकल देखा जा रहा है तो एक केस बड़ा हाईलाइट हो रहा है आजकल सोशल मीडिया पर। जी. साहिल, आपने देखा ही होगा, साहिल और मुस्कान वेरी का केस चल रहा सेंसिटिव है। केस. बड़ा यस, सेंसिटिव केस है मैम। यस. और इस पर लोग सोशल मीडिया पर ड्रम लेकर आ रहे हैं, ड्रम लाके में मिमिक्रीज कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं। मैम ये सब क्या है मैम? और आप इसको किस तरीके से देखती है कि आप पति की हत्या कर देना एक बॉयफ्रेंड के लिए, एक लवर के लिए, मैम किस नज़रिए से देखते हैं? ओके दीपक जी, बहुत सेंसिटिव सवाल आपने मुझसे पूछा, तो इसका सवाल जो मैं जवाब है आपको बहुत ही सोच समझ कर दूंगी. जी ठीक है. पहली बात क्या होती है ना, मैं आपने देखा होगा, मैं एक बहुत कॉमन वर्ड यूज करती हूँ, मानसिकता. जी आप लोगों की मानसिकता देख रहे हैं. जी ड्रम लेकर आ रहे हैं, यू आर ट्रोलिंग समवन डेथ. जी कोई मर गया, आप उसको ट्रोल कर रहे हैं. जी व्हाट इज योर वे ऑफ थिंकिंग? जी। इंसानियत कहाँ है आपकी? कहाँ मर गया? अंदर का इंसान कहाँ चला गया आपका? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स दीपक जी दो रीजन से होते हैं. पहला रीजन, व्हेन यू डोंट गेट अ इक्वल एप्रिसिएशन फ्रॉम योर पार्टनर, योर फैमिली. बिल्कुल। एक लड़की ने भी पीछे सुसाइड कर लिया. शी वॉज अ गवर्नमेंट स्कूल टीचर. उन्होंने लिखा कि खाना बना के मैंने रखा है, तुम खाना खा लेना. एंड शी कमिटेड सुसाइड बिकॉज उसने बोला कि मेरे ससुराल वालों को मैं जितना भी कर रही थी ना, जी। वो कम पड़ रहा था. जी। दे वर नॉट माइट बी आस्किंग फॉर मनी, बट उसके एफर्ट्स कम पड़ रहे थे. कम पड़ रहे आपको एफर्ट्स कम पड़ रहे हैं. जी। आप अगर हस्बैंड वाइफ हैं, अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, आपको इक्वालिटी से रिश्ता निभाना पड़ेगा. बिल्कुल इफ एंड एनी पॉइंट यू फील कि रिश्ता नहीं काम कर रहा, बिल्कुल आप क्विट कर दीजिए. बिल्कुल आप टाइम से अलग हो जाइए ना. जी आप किसी के बेटे को मारने की नौबत ही क्यों लेकर आते हैं? बिल्कुल। दोनों साइड से बात करूंगी, लड़की की साइड से भी, लड़के की साइड से भी. अगर आपको लगता है कि अब आप अपने पार्टनर के साथ नहीं रह सकते, जी। तो आप प्यार Left से कर अलग हो दीजिए। जाइए. जी। यू शुड लेफ्ट द रिलेशन, बट रादर देन डूइंग एंड मेकिंग योर किड्स सफर, जी हु इज गोइंग टू सफर? बिल्कुल मैम। पिता गए, माता जेल में है, अब वो बच्चों का क्या होने वाला है? क्या आपके दादा दादी, क्या नाना नानी बच्चे पाल सकते हैं क्या? उनकी एज आपको बड़ा करने में निकल गई, आपके बच्चों को कहाँ से बड़ा करेंगे? बिल्कुल। एंड में कहाँ जाएंगे वो अनाथालय? उनके चक्कर में उनके बच्चों का फ्यूचर खराब हो ऐसा क्या आपको लोग सेक्सुअली एडिक्टेड हो जाते हैं दीपक जी, लोग फिजिकली एडिक्टेड होते हैं, लोग मेंटली एडिक्टेड होते हैं. ऐसा क्या एडिक्शन है आपको जी। कि आप अपने पार्टनर को ही मार दें? बिल्कुल मैं तो कहती हूँ कि आपके ऊपर लानत है ऐसे लोगों के बिल्कुल ऊपर. मैम। अगर आप अपने पार्टनर को, यू किल योर पार्टनर. एक लेडी ने अभी आपने देखा होगा, अपनी मदर इन लॉ को बहुत बुरी तरीके से मारा. हाँ, एक वीडियो वायरल एक वीडियो वायरल हो रहा है. जी सो वी डोंट नो द एग्जैक्ट स्टोरी. फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें स्टोरी का रियलिटी नहीं पता. जी। बट व्हाट आर यू एज अ फीमेल? हु आर यू एज अ फीमेल? आर यू लाइक रियली अ फीमेल? अगर आप एक बुजुर्ग व्यक्ति को मार रहे हो, मैं कहती हूँ उसकी कितनी भी गलती है, जी क्या मारना सही है? Right. नहीं. ये आपके संस्कार है. पीपल आर सपोर्टिंग हर, बट व्हाट इज योर संस्कार? बिल्कुल योर संस्कार इज बेस्ड ऑन हाउ योर पेरेंट्स हैव गिवन यू अपब्रिंगिंग. बिल्कुल मैम। बिल्कुल सो आप देखिए कि लोगों की जो एक वे ऑफ थिंकिंग है ना, जी। इंसानियत मर गई है. मर गई है। और आने वाली जो जनरेशन, जिसको आजकल लोग बहुत जेन जी बोल रहे हैं, जो जनरेशन है ना, आप ही पछताएंगे. आज अगर आप संस्कार देंगे ना, आज अगर आप उस बच्चे को सिखाएंगे अपने कि कैसे जीवन को बिताना है, तो आगे आप लाइफ में अच्छा चल सकता है. एंड जिन्होंने कर्मा किए ना दीपक जी। जी, वो जेल में रहे, चाहे वो कहीं भी रहे, उसकी लाठी ना हर जगह पड़ती है. हाँ। इनको पड़ेगी, आवाज भी नहीं आती। आवाज़ भी नहीं आएगी, किसी ना किसी रूप में पड़ेगी पड़ेगी. जी। और ये कर्माज हैं आपके, आज नहीं तो एक बर्थ साइकिल है, रिपीटेशन में आएगी. आज नहीं आ रही ना, अगले बर्थ में तो पक्का आएगी. कर्मों का फल मिलेगा और यही मिलेगा मिलेगा. आपके कर्म आपके साथ चलते हैं. तो मैं तो ये बोलूँगी कि अपने बच्चों को सुरक्षित रखिए. मैम 84 लाख योनियों के बाद इंसान का जन्म मिलता है. भगवान बड़ी मुश्किल से इंसान का जन्म देते हैं और वहाँ के हम ऐसे कर्म कर रहे कर्म हैं. कर रहे हैं. कर्म नहीं, इसको तो कुछ और ही बोलेंगे. कर्म तो ये बोलेंगे तो नहीं इसको. दीपक जी एक एडिक्शन है. द काइंड ऑफ वीडियोस आर बीइंग वायरल ऑन द सोशल मीडिया. इट इज काइंड ऑफ एडिक्शन बिल्कुल दैट शी वाज सो एडिक्टेड दैट मैन. अब लोग बोले कि वो ब्लैक मैजिक करता था. भैया तुम सबको बता दो एक बात, अच्छे से कान खोल के सुन लो कि जी। ब्लैक मैजिक होने के बावजूद भी आपका दिमाग काम करता है. ऐसा नहीं है. मैं तंत्र करती हूँ, मैंने देखा है, और हम लोग बहुत सारे लोगों को ठीक भी करते हैं, बचाते भी हैं. आपका दिमाग काम करता है. ऐसा नहीं है कि आप अंधे हो गए प्यार में और आपका दिमाग तंत्र के बाद काम नहीं कर रहा है. ऐसा कुछ नहीं होता. मैम ये मेरा अगला सवाल होगा कि मन चाहा प्यार, जब प्यार की बात चल रही है तो मैम एक टॉपिक एक ऐसा भी आना चाहिए कि मन चाहा प्यार लोग कैसे पाएं. ओके. सो इसमें हम दो वो चीज़ें होती है आप कर सकते हैं. पहला मैनिफेस्टेशन. जी यू नो दिस वर्क्स लाइक वंडरफुल वे.
अगर आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं आपका मनचाहा प्यार, तो मैनिफेस्ट करना शुरू कर दीजिए। कैसे करेंगे? यू हैव टू टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, एक पानी का ग्लास आपको लेना जी। है और एक एफर्मेशन बोलनी है, इमेजिन करके दैट जैसा व्यक्ति आपको चाहिए, आपको स्पिरिचुअल चाहिए, आप चाहते हैं कि वो सपोर्टिव हो, केयरिंग हो, अंडरस्टैंडिंग हो, वैसा मैनिफेस्टेशन आपको स्टार्ट करना है माइंड में अपने 24/7 जी। जब भी यू गेट टाइम। जी। सो बैक द लाइन ना आपका जो सबकॉन्शियस होता है दीपक जी, वो ऑलवेज वर्किंग होता है, वर्किंग होता है। ठीक है? आप जो थॉट देते हैं वही थॉट आता है। सो उसी ग्लास में देखकर आप उसे एफर्मेशन को पढ़िए एंड स्टार्ट ड्रिंकिंग द वाटर। मे बी वेरी सून यू विल अट्रैक्ट समवन दैट यू डिजर्व। प्लस अगर आप ज्योतिष के उपाय की तरफ जाएंगे तो मैं बोलूँगी कि ज्योतिषी उपाय में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, बट वो आपकी कुंडली पर निर्भर करता है टू अट्रैक्ट लव ऑफ योर लाइफ, कैसे आप कर सकते हैं। ये ना आजकल देखिए ऐसे ना कार्ड को ऐसे ऐसे करते हैं ना जो लोग आके, कि कार्ड आपके लिए बना है, वो कार्ड आपके लिए नहीं बना होता। जब तक आपसे कनेक्टिविटी नहीं बन जाए ना तब तक वो आपके बारे में नहीं हो सकता। तो अट्रैक्शन मैं इसको मानती हूँ, स्पिरिचुअल मानती हूँ दीपक जी। जब भगवती ने लिखा है, जब महाकाल बाबा ने लिखा है ना, आपका जब जहाँ जिससे मिलना जी। वो मिल जाएगा। इसमें देखिए 2 प्रकार के लोग आपके जीवन में आएंगे, एक जो आपको सिखा के जाएंगे और एक जिनसे आप सीखेंगे। बिल्कुल मैम। क्योंकि ये कार्मिक है, रिलेशनशिप्स आर कार्मिक। सो आई थिंक आपको छोड़ देना चाहिए, जब जिसने जहाँ मिलना है वो आपको वहीं मिलेगा, इसके लिए कोई उपाय मत करिए। क्या ज्योतिषी भी किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं? एक बड़ा सवाल है मैम ये। ओके, क्या ज्योतिषी भी किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं? ये बहुत सारे ज्योतिषी जो हैं मुझसे बहुत गुस्सा हो जाएंगे बट डेफिनेटली मैं बोलूँगी क्योंकि मैं कभी चुप नहीं रहती इस बात पे। पहुंचा सकते हैं। कैसे? लालच में। कैसा लालच? लालच ऐसा कि दीपक जी, अब मुझे देखा कि बहुत अच्छा क्लाइंट आया, आता मुझे कुछ नहीं है। जी। एग्जाम्पल दे रही हूँ, अपनी बात नहीं कर रही हूँ। जी जी। अब लोग क्या करते हैं कि भाई क्लाइंट तो अच्छा आ गया, अब आता मुझे कुछ नहीं है, तो दे विल से सम फॉल्स थिंग टू यू। श्योर। पता है कहाँ पे ट्रिगर करते हैं वो आपको, कहाँ हिट करते हैं? परिवार पर हिट करेंगे आपको। आपकी माता को कुछ हो सकता है, पिता को कुछ हो सकता है, धन की हानि हो सकती है, आपके शरीर में कष्ट आ सकता है, आपको तकलीफ हो सकती है। आपको ऐसे ऐसे उपाय दे देंगे। एक व्यक्ति की कुंडली देखकर किसी ने बोला कि आप नीलम पहन लीजिए जी। और उस व्यक्ति का नीच का शनि और महादशा में चल रहा है, तो कहाँ जाता? सीधा ऊपर जाता है, सीधा ऊपर। तो ऐसे ऐसे नुकसान पहुंचाते हैं ज्योतिष की, आपको नहीं पता लेकिन फिर भी आप रेमेडी चेप देते हैं। जी मैम। अब लोग सोशल मीडिया पे देख के गाय को आलू खिला रहे हैं, चारा खिला रहे हैं, ये अरे बुद्ध तो आपका कहाँ बैठा है, कौन सी स्थिति पे बैठा है, उसको तो चेक करवा लो। हर उपाय आपके लिए नहीं होता है, भगवान करके ना खरा करे। मैम क्या शनि की 7.5 मेष राशि पर कोई नेगेटिव असर डालती है? देखिए शनि की 7.5 में, देखिए जब भी 7.5 आती है दीपक जी, असर तो वो डालती है, ऐसा नहीं है कि नहीं डालती है, हर व्यक्ति के जीवन में असर डालती है। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि 2 तरह की 7.5 होती है, एक आपके स्तर से शुरू होती है और दूसरा आपके पैर से शुरू होती है। जब भी स्तर से शुरू होती है तो आप आधे पहले 2.5 साल वो आपकी इस बॉडी के पोर्शन पर रहती है, जिसे ढैया बोलते हैं। तो ढैया बोलते हैं, ढैया अलग होती है, 7.5 अलग होती है। 2.5 साल तक क्योंकि उसके फेजेस आते हैं, तो 2.5 साल तक वो यहाँ से यहाँ तक रहती है। सो आपके इस बॉडी पार्ट को इफेक्ट करती है। अब यहाँ पे क्या क्या आता है? सोच, कंठ, हमारा दिल, दिमाग, ठीक है। डाउनलोडिंग फ्रॉम द क्राउन चक्र। सो यू गेट डिस्टर्ब। सो व्हाट यू फेस? डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स, यू फील लेस स्टेबल, यू फील वेरी इमोशनल एंड समटाइम्स यू फील वेरी लोनली। फिनेंशियली क्या होता है कि डिलेज आते हैं आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा। यस डेफिनेटली आपको परेशान करती है, उसके लिए आप अपनी कुंडली दिखा के विशेष उपाय जो है कर सकते हैं। देयर इज अ सोल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम दैट यू हैव इन योर लाइफ। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ज्योतिष में है। जी मैम, कुछ एक सवाल हम अपने बिजनेसमैन भाइयों के लिए भी करना चाहेंगे। मैम काम कर रहे हैं, मैम नया बिजनेस खोल लिया लेकिन बिजनेस चल नहीं रहा है जी। तो रात में ग्राहकों का, अपने कस्टमर्स को कैसे अपनी शॉप तक लेकर आएं, उनके लिए कुछ मैम टिप्स दीजिए मैम। ओके, सो इसमें पहले तो देखिए फिर से बात आती है ज्योतिष ही बात आती है, क्योंकि हम ज्योतिष पे फोकस इसलिए करते हैं दीपक जी, जब भी बड़े बिजनेसमैन कोई स्टार्टअप करने वाले होते हैं, मुझे कंसल्ट करते हैं, कोई भी व्यक्ति मेरे पास आता है क्लाइंट, मैं उनको बोलती हूँ आप टैरो ना करके ना आप कुंडली करवाइए। वो कहते हैं क्यों मैम? मैं कहती हूँ क्योंकि टैरो आपकी प्रेडिक्शन बताएगा डे टू डे, कुंडली बताएगी महादशा के अनुसार। जी। तो आपकी महादशा कहाँ पर चल रही है, आपकी महादशा में कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, क्या वह शुक्र का काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल लड़कियों के आपने गारमेंट्स का काम शुरू किया है, लेडीज़ के गारमेंट्स का काम शुरू किया है, और आपको यही नहीं पता कि आपका शुक्र कौन से स्थान पे बैठा हुआ है, तो कैसे उन्नति प्राप्त करेंगे? अब शुक्र के लिए आपको पहनना पड़ता है ओपल, या आपको पहनना पड़ता है सॉलिटर, या पहनना पड़ता है डायमंड। बिल्कुल मैम। अगर आपको इन्हांस करना है तो कुंडली ज़रूर दिखाइए, तभी क्लाइंट्स अट्रैक्ट होंगे। बड़े से बड़े व्यक्ति जेमस्टोन्स पहनते हैं, बड़े से बड़े व्यक्ति उपाय रेमेडी करते हैं बिजनेस को राइज करने के लिए। कुंडली दिखाना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है कि कुंडली का विश्लेषण करवाइए। दूसरा, क्लाइंट अट्रैक्शन के लिए एक स्विच वर्ड मैं आपको दे रही हूँ, जैसे ग्रीन पेन से आपको लिखना है आपके लेफ्ट हैंड पे, विच इज़ 71588।
एक है 715888, एक है 1996211147। ये दोनों अपने आप रिस्ट पे लिख सकते हैं ग्रीन कलर के पेन से, अगर आप लिखते हैं या चैंट भी करते हैं। जैसे आप शॉप पे गए और आपने चैंट किया 71588 71588 इंटेंशन से, आप देखो ये 1 घंटे में 2 घंटे में क्लाइंट्स की लाइन लगना शुरू हो जाएगी। जी कंफर्म है मैम। कंफर्म 100%। आप सभी नोट कर लीजिएगा और मैं भी ये स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि मेरे पास भी गैस जल्दी जल्दी आए। बिल्कुल बिल्कुल जी मैम। मैम एक सवाल मेरा और होगा आपसे, जिन लोगों को अपने जन्म का समय याद नहीं होता, डेट याद नहीं होती, क्या उन लोगों की भी कुंडली बन सकती है? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा और बहुत ही ज़्यादा ये एक सवाल मेरे पास भी आता है कि डेट ऑफ बर्थ नहीं, क्योंकि पहले के ज़माने में दीपक जी पता नहीं होता ना कि कौन व्यक्ति कहाँ पर जिसका जन्म हुआ है। जी ऐसे कॉल्स आते हैं मुझे, हरियाणा साइड से बहुत ज़्यादा जी। कॉल्स आते हैं, कहते हैं मैम मेरे जन्म का समय नहीं है। डेफिनेटली अगर आपका जन्म का समय नहीं है तो भी आपकी कुंडली बन सकती है। उसे कहते हैं प्रश्न कुंडली। आपने जी। कब किस समय पे क्या सवाल किया, जी। उससे आपकी प्रश्न कुंडली जो है बन जाती है। चाहे आपका डेट ऑफ बर्थ हो चाहे आपका डेट ऑफ बर्थ ना हो, तो यस डेफिनेटली आपकी कुंडली बन सकती है। अगर आपके पास आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं है और आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं अपने बिजनेस को लेके, बच्चों की पढ़ाई को लेके, रिलेशनशिप को लेकर, और आपको लगता है कि मैं सोल्यूशन कैसे पाऊँ, मुझे तो अपने जन्म का समय याद ही नहीं है, जी। तो आप बिल्कुल मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल गाइड यू। आपकी जन्म कुंडली ना भी हो, टाइम ना भी हो, प्रश्न कुंडली से आपकी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो और मैम का नंबर और डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इस पॉडकास्ट के। अब मैम मेरा अगला सवाल ये होगा कि मांगलिक दोष क्या होता है? क्योंकि आजकल ना जैसे शादी के लिए जो लड़के या लड़की देखने जाते हैं तो वहाँ मांगलिक लड़का देखते हैं, लड़की देखते हैं, जी तो ये क्या होता है मैम बेसिकली थोड़ा सा बताएं प्लीज। दीपक जी, मांगलिक दोष ना मंगल जब 8 4 12 में बैठा होता है, आपकी कुंडली में 12 घर होते हैं, 8 4 12 में अगर आपका कहीं मंगल बैठा होता है तो आप मांगलिक होते हैं। उसे कहते हैं मंगल दोष आपकी कुंडली में लगा हुआ है। अब जब भी आप मांगलिक होते हैं तो ऐसा कहते हैं कि आपका टेम्परामेंट बहुत अलग होता है, क्योंकि मंगल की प्रवृत्ति होती है बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल। जी। क्योंकि मंगल एक आपकी ब्लड का कारक भी है। हमारे शरीर में जो ब्लड रोटेशन होती है वो मंगल के कारण होती है। जी। सो मंगल एक बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव प्लैनेट माना जाता है, बट मंगल एक बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल प्लैनेट भी है इन बोथ जी। वेज। सो एनर्जी मैच हो दोनों व्यक्तियों जी। की, इसलिए कहते हैं कि मांगलिक की शादी मांगलिक से ही करनी चाहिए। और अगर किसी व्यक्ति की शादी नॉन मांगलिक से हो जाती है जी। तो पहले के ज़माने की मिथ पे आपको बता दो, लोग कहते थे ना कि मर जाता है एक व्यक्ति, तो ऐसा नहीं होता। डिवोर्स हो जाता है आपका, आपके झगड़े बहुत होते हैं और एक दूसरे को आप बहुत मारते पीटते हो, घर पे लड़ाई झगड़े होते हैं। तो मांगलिक की शादी नॉन मांगलिक से इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि एनर्जी मैच नहीं करती। ठीक। सो मंगल दोष ब्रह्मा पुराण में दीपक जी कहा गया है कि अगर आपके ऊपर मंगल दोष है तो उसका भी निवारण होता है। और अगर आपके ऊपर मंगल दोष की वजह से डिले आ रहा है शादी में, या शादी नहीं हो रही किसी जी। कारणवश, तो मंगल चंडिका का जी। पाठ आप कर सकते हैं। उनका पाठ करने से आपकी जो शादी है अच्छे व्यक्ति से हो जाएगी। और अगर आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है, मंगल दोष है, तो आपको हर शनिवार को सुंदरकांड का एक पाठ जरूर करना चाहिए। जी। अब मैम कुछ लोगों की जैसे ना अभी शादी होने वाली है या रिंग सेरेमनी है, कुछ लोग अपने पार्टनर को डायमंड रिंग देना चाहते हैं, ओके तो क्या डायमंड रिंग राशि देखकर दी जाती है या किसी को भी दे सकते हैं गिफ्ट? बिल्कुल दीपक जी, डायमंड रिंग हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास एक डायमंड जी। रिंग हो। और एंगेजमेंट रिंग हम बिल्कुल। सबको याद रहती है और जी। कभी उसको अपने से दूर नहीं करते हम। जी। और कहते हैं ना, इसमें पौराणिक एक बात भी है, मैं जी। आपको बताऊंगी, प्लैनेट से जुड़ा हुआ है। जी। और प्लैनेट अब से नहीं है, जब से ये हमारे ऋग्वेद और जितने वेद लिखे हैं, जब नहीं भी आए थे ना, ग्रहों की दशा तब से देखी जा रही है। जी। आपको याद है बचपन में हमारे माता पिता दादी स्पेशली, अब दिन ढल गया तो 4 बज गए होंगे, 4 बज ऐसा गए, समय बिल्कुल, निकालते बिल्कुल, थे, क्योंकि बिल्कुल। वो किससे देखते, चंद्रमा से, चंद्रमा सूर्य से। से देखते हैं कि रात हो गई तो ये समय हो रहा होगा। बिल्कुल। और प्रत्यक्ष ये 2 ग्रह हैं, भगवान है जो हमें सूर्य जी। और चंद्र में दिखाई देते हैं। लॉजिक क्या है? डायमंड बिलोंग्स टू प्लैनेट शुक्र, वीनस का कारक है। और वीनस सबका अच्छा नहीं होता। जी। आपका वीनस कहाँ बैठा है? सप्तम भाव, यानी कि आपके पार्टनर के भाव में जी। बैठा हुआ है, तो आप डायमंड पहन सकते हैं। आपकी कुंडली में कौन से भाव में वीनस बैठा है उसके जी। हिसाब से आपको डायमंड सॉलिटर धारण करना जी। चाहिए। अगर कोई व्यक्ति धारण कर लेता है बिना राशि देखे, जी। तो उसकी तबीयत और स्किन एलर्जी, स्किन पैचेस भी उसको हो सकते हैं। तो सोच जी। समझ के आपको धारण करना चाहिए। जब भी आप डायमंड धारण करते हैं तो कहते हैं आपकी स्किन से टच होना चाहिए। जी। तो वो कैसे पता चलेगा? आपकी राशि से पता चलेगा। तो जब भी आप एंगेजमेंट रिंग जी। सेलेक्ट कर रहे हो तो अपनी कुंडली मिलाने के टाइम पे अपनी राशि के अनुसार ही आपको डायमंड धारण मैम करना कुंडली की बात चल रही है, कुंडली मिलान की बात जी। चल रही है, तो आजकल मैम सोशल मीडिया पे ना एआई और चैट जीपीटी लोग बहुत यूज कर रहे हैं मैम। कुछ भी समझ नहीं आ रहा, चैट जीपीटी स्क्रिप्ट चाहिए, चैट जीपीटी। तो मैम चैट जीपीटी से जो कुंडली बनाई जाती है, क्या जी। वो सही है? क्या विश्वास कर सकते हैं उस पर?
देखिए चैट जीपीटी दीपक जी कुंडली बना भी देगा, एनालिसिस भी कर देगा डेफिनेटली, और एआई भी, अब एआई का ज़माना है, बच्चे बड़े बहुत फैंटेसाइज हो रहे हैं कि भाई अब एआई आ गया, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्या व्यक्तियों ने कभी सोचा था कि वो खुद को कार्टून बनाएंगे? बिल्कुल। क्या आप अपने आप को गिबली कार्टून गिबली के मैच। गिबली मैच देख रहे हैं, जी। अपने आप को कार्टून के रूप में देखते हैं? जी। सो एआई क्या है ना कि एक डिजिटल टेक्नोलॉजी है, मे बी शायद, मैंने तो यूज़ नहीं करा और मैं किसी को सजेशन में नहीं दूंगी। कुंडली के लिए आप उसको यूज़ करें, क्योंकि कुंडली में मानव अनुभव होना ज़रूरी है, जी। और मार्गदर्शन जो है कोई ज्योतिष आचार्य ही आपको करा सकता है, एआई जी, नहीं करवा सकता। बिल्कुल मैम। वो कुंडली बना देगा, लेकिन उसके विश्लेषण और गणना कौन करके कौन बताएगा? करेगा? सो ऐसे उसमें मत पड़े, और कोई भी उपाय आपके लिए नहीं है ऐसा सोच के आप एआई या किसी चैट जीपीटी से आप उपाय करना शुरू कर दें, हो सकता है कि आपको शारीरिक और मानसिक और आर्थिक नुकसान भी हो जाए। मैम क्या आप कुंडली से भविष्यवाणी भी की जा सकती है या देखी जा सकती है? कुंडली से भविष्यवाणी किसकी नहीं की जा सकती, जानवरों की भी की जा सकती है, मुझे तो लगता है। जानवरों की और होती क्या है? लोग करते हैं आजकल, कुछ भी करते हैं लोग तो दीपक जी। कुंडली से भविष्यवाणी की जा सकती है, देश जी। दुनिया की जा सकती है, व्यक्ति की जा सकती है। ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे कुंडली की भविष्यवाणी जो है नहीं की जा सकती? हर चीज़ की जा सकती है। और मैम आजकल ना लोग ड्रेसिंग पहनते हैं, जैसे हमारा भी न्यूज़ प्रोफेशन है, तो जैसे मेरा ब्लैक कलर जो है फेवरेट है, तो मैं ब्लैक कलर पहनता हूँ। अच्छा, तो मैम कुछ टिप्स ऐसी भी दीजिए मैम कि क्या पहने और क्या ना पहने, ओके। जिससे कि हमारी राशि भी ठीक रहे, योग भी बनता रहे और काम भी अच्छा चलता रहे। सो इसमें हम राशियों पे बात नहीं करेंगे, वी विल ओनली टॉक अबाउट जिनका राहु केतु शनि पीड़ित हो, जी। या राहु केतु की युति आपकी कुंडली में ज़्यादा हो, और ग्रहण योग हो, तो आपको ग्रे कलर, ब्लैक कलर और मेटेलिक कलर अवॉइड करने चाहिए। जैसे मेरा मेन है, हाँ, मुझे नहीं पहनना। तो आपको अगर आपकी शनि की कोई दशा चल रही है तो आपको अवॉइड करना चाहिए ब्लैक Avoid कलर करना ज़्यादा पहनना प्रोफेशनली। बट ब्लैक कलर की खासियत पता है क्या होती है? अब देखिए लॉ में उसे ब्लैक कलर पहनते हैं, क्यों? न्याय मिलता है ना आपको, तो अथॉरिटी का कलर भी है, बट आपके ग्रह भी बहुत ज़्यादा जी। प्रभावित उससे होते हैं। किसी अगर आप विशेष काम के लिए जा रहे हैं तो आप हरा रंग अपने साथ में ज़रूर रखें, वो आपकी कम्युनिकेशन के लिए होता है, आपकी बुद्धि के लिए होता है। जी। और अगर आपको गुस्सा ज़्यादा आता है तो आप रेड कलर को अवॉइड करिए। अगर आप पंजाबी हैं, पगड़ी पहनते हैं, आपको बहुत गुस्सा आता है, तो कोशिश करिए कि आप वाइट पगड़ी पहनना शुरू Right. कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा शांत रहें, प्योर रहें, आपके चक्रास बैलेंस रहे, तो आप वाइट कलर के अंडरगारमेंट्स को पहनना शुरू कर दीजिए। जो भी व्यक्ति वाइट जी। कलर के अंडरगारमेंट्स पहनना शुरू करेंगे, उनका शुक्र बैलेंस रहेगा, चंद्रमा बैलेंस रहेगा, आपको गुस्सा नहीं आएगा। ब्लैक कलर के अंडरगारमेंट्स ऐसे लोगों को जिनको राहु केतु शनि डिस्टर्ब होता है, उनको अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड करना चाहिए। यस, ठीक है सो रेड, पिंक, एवरी कलर यू कैन यूज, बट ये कलर्स आपको अवॉइड करने चाहिए। ठीक है मैम, नोटेड। मैम एक सवाल और होगा मेरा कि शमशान के अंदर तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं मैम, ओके, क्या महत्व होता है इसका? क्या तांत्रिक क्रिया कहीं भी की जा सकती है या शमशान में ही मैंडेटरी होती है? कि तंत्र बहुत प्रकार के होते हैं दीपक जी, और जो शमशान में क्रिया होती है उसे हम कहते हैं मसान क्रिया, मसान क्रिया। मसानी बोलते हैं उसे जी। हम, और उनकी देवी जो है वो अलग होती है। मसान की देवी माता शीतला को भी कहा जाता है कि मसान की जी। देवी है। तो वहाँ की जो क्रिया होती है ना, वो सिर्फ तांत्रिक द्वारा या अघोरी द्वारा ही की जाती है। अब इसमें भी दो चीज़ें होती है दीपक जी, हर चीज़ में मैं कहती हूँ दो चीज़ें होती है, क्योंकि लोगों को लगता है कि सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, लेकिन पॉजिटिव भी होता है। कभी कभार मसान क्रिया आपकी उन्नति के लिए की जाती है, आपके भाग्य को परिवर्तन करने के लिए की जाती है। किसी का तंत्र मंत्र आपके ऊपर किया हुआ है तो उससे भी मसान क्रिया करके आपके ऊपर से चीज़ें हटाई जा सकती है। ये किसी विशेष व्यक्ति द्वारा ही हो सकती है। ये आपके जीवन को नष्ट भी कर सकती हैं, आपकी खेलती हुई दुनिया को उजाड़ भी सकती हैं, आपको बर्बाद कर सकती हैं। अगर अच्छा करने चाहे तो अच्छा भी कर सकती है, बुरा करना चाहे तो बुरा कर सकती है। तंत्र मंत्र की शक्तियों में बहुत ही ज़्यादा मैं विश्वास करती हूँ, और डेफिनेटली आपके लिए। मैम जन्म के समय की 1 मिनट आगे या पीछे से क्या हमारी कुंडली बदल सकती है या सेम कुंडली बनती है? बिल्कुल बदल सकती है दीपक जी, क्योंकि पूरा पंचांग बदल जाता है, पूरा आपका राशिफल बदल जाता है, पूरा आपका जो कुंडली का जो भाव है बदल जाता है। कहते हैं ना कि कुंडली का जो पहला घर होता है लगन, आपका दूर का लेंस होता है, आपके जीवन के आने वाले सारे समय को वो पहचान सकता है, देख सकता है। तो 1 मिनट तो नहीं दीपक जी, 2-4 मिनट का लोग गलत टाइम बताते हैं, तो पूरा विश्लेषण जो है कुंडली का बदल जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि आपका जन्म का समय जो है वो बिल्कुल सही दीजिए। बाकी आज तो देखिए बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज हो चुकी है, कभी कभी फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर सही समय देते हैं तो उससे उपाय जो है, जो रेमेडीज हैं, जो स्ट्रक्चर है आपकी प्लैनेटरीज का आपकी कुंडली में, वो सही निकल जाता है। जी मैम, 2025 चल रहा है, तो मैम अभी हम इकोनॉमिकल फाइनेंशियल बात कर लेते हैं थोड़ा सा। जी। तो मैम क्या लगता है कि ये कैसा रहने वाला है 2025 फाइनेंशियल? फिनेंशियल अगर हम बात करें दीपक जी, तो इट इज़ गोइंग टू बी लिटिल स्ट्रगलिंग फॉर फ्यू ऑफ द राशीज, जी। और कुछ राशीज हैं जिनके लिए स्ट्रगलिंग रहने वाला है, लाइक
फॉर मीन राशि एज वी सेड कि स्ट्रगलिंग रहने वाला है। फाइनेंशियल इकोनॉमी की इंडिया की बात करें, इट इज़ गोइंग टू डेफिनेटली राइज। जी। इंडिया का नाम देखिए होने वाला है। अभी आपने देखा एक जगह पे जहाँ पर भूकंप आया, तो ये सबसे पहले इंडिया के हमारे यहाँ से ही गई, सरकार से ही गया उनको जी। सपोर्ट। तो इंडिया एक ऐसे बनने वाली इकोनॉमी बहुत ज़्यादा हिट करने वाली है। और मैंने कहा भी था लास्ट पॉडकास्ट में कि गोल्ड के रेट बढ़ेंगे। आप देख लें 92 चल रहा है, 92 चल तो इकोनॉमी तो बहुत अच्छी हमारी जाने वाली है। फाइनेंशियली देखिए, आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड टू मैनेज योर फाइनेंस। इफ़ यू आर स्नैपली इन्वेस्टिंग समवेयर तो डेफिनेटली लॉस होगा। इट इज़ ऑल अ मेंटल गेम आई फील। पैसा मेंटल गेम है दीपक जी। आजकल पता है क्या है लोगों के साथ में कि कमाई कम है, खर्चे ज़्यादा है और झगड़े ज़्यादा होते हैं। तो मैनेजमेंट इज़ इम्पोर्टेंट। मुझे लगता है बढ़ेगा और काफ़ी नाम रोशन होने वाला है। और अपॉर्चुनिटीज़ देखिए, मैं तो मोदी जी फ़ैन हूँ, आपको पता है। तो अपॉर्चुनिटीज़ तो आपके लिए कभी रुकती ही नहीं है। इंडिया जैसी जगह पर कहाँ रुक सकते हो। मैम, पिछले पॉडकास्ट में हमने एक सवाल किया था कि सरकार किसकी बनेगी, तो वास्तव में आपकी जो मैम जो आपने बताया था कि बीजेपी की सरकार बनेगी, दिल्ली के अंदर तो मैम बन चुकी है। बिल्कुल। तो हमारे लाइव न्यूज़ 100 के सभी व्यूवर्स देख लीजिए, मैम की बताई हुई एक भविष्यवाणी काम कर गई। बीजेपी बोला था और मैंने बोला था कोई और पार्टी, लेकिन मैम ने बोला नहीं, बनेगी तो बीजेपी। और बीजेपी की सरकार पूरे आप देख ही रहे हैं दिल्ली के आप अंदर देख भी है, रहे हैं केंद्र में भी कि है। कचरा साफ होना शुरू हो चुका है हमारे दिल्ली में, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी थी इसकी। और अगर हम एनसीआर की बात करें तो एनसीआर में देखिए कितनी सारी गंदगी साफ हो रही है। मैम, मोदी जी को किस तरीके से देखते हैं आप? ओह वाओ, दिस इज माय फेवरेट क्वेश्चन। जी। मोदी जी को मैं किस तरीके से देखती हूँ? ही इज़, क्या बोलूँ इनके बारे में, ही इज़ एन अमेजिंग ह्यूमन बीइंग। मोस्टली आई वुड से दैट ही इज़ एन अमेजिंग सोल। जी। If you look at him, the aura he have, the grace he have on his face it is totally spiritual. लगता है कि साक्षात कोई शक्ति है जो उनके साथ में चल रही है। अभी अब देखिए, सांसद 2:30 बजे तक, रात के 3 बजे तक वो काम कर रहे हैं इस एज में। इतनी शक्ति कहाँ से लाते हैं? मैं तो लोगों को बोलूँगी आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, दीपक जी, ऐसे प्रधानमंत्री को बिल्कुल मत खोने दीजिएगा जो आपके लिए रातों को जाके काम कर रहे हैं कि आपको सिक्योर कर सके, आपके बच्चों के भविष्य को, इस देश को सिक्योर कर चुके। बहुत सारे लोग डिफर भी करेंगे, बोलते हैं मोदी फैन। सो वी आर डेफिनेटली अ मोदी फैन बिकॉज ही इज डूइंग वर्क इन दैट वे नोबडी हैव एवर डस। कोई नहीं कर पाया है। और बीजेपी को किस तरीके से देखते हैं? ये तो चलो मोदी जी की बात की आपने, अब हम बीजेपी की बात करते हैं। बीजेपी इज वर्किंग वेरी वेल इन एवरी एक्सपेक्ट ऑफ द पीपल्स लाइफ। आई फील वो फाइनेंशियली भी आपको हेल्प कर रहे हैं, वो मॉरली भी आपको हेल्प कर रहे हैं अपने मैसेजेस के थ्रू। बीजेपी की जो पार्टीज है वो, उनके मैसेजेस कितने मोटिवेशनल, सुधांशु जी के मैसेजेस सुने हैं आपने कभी? कितने मोटिवेशनल होते हैं, कितने वेदों में से वो बातें करते हैं। सो मेरे को लगता है कि पार्टी नहीं, इसके लोग भी इंस्पायर करते हैं आपको। यू शुड फॉलो देम एंड आई थिंक दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। मैम, आप भी दिल्ली के अंदर रहते हैं और मैं भी दिल्ली के अंदर रहता हूँ, और सरकार भी इस टाइम मोदी जी की है दिल्ली के अंदर। जी, हमारी सीएम रेखा गुप्ता जी। और मैम को देख के बहुत अच्छा लगता है, उनको पर्सनली भी हम जानते हैं। और शी इज़ एन अमेजिंग ब्यूटीफुल सोल। और काफ़ी जहाँ पर हम रहते हैं जिस सोसाइटी में, तो काफ़ी काम किया उन्होंने। और वो अब से नहीं कर रही है। लोगों को लग रहा है ना कि अभी आके बहुत काम कर रही है। मैं उनको बहुत सालों से देख रही हूँ, वो आके इतने प्यार से मिलती है सबसे, इतना अच्छा काम कर रही है। वो पहले भी करती थी और अभी भी कर रही है। आपको देखने अब मिल रहा है कि वो आपकी सीएम बन गई है। अदरवाइज शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। तो वो अभी वो दिल्ली की जो सीएम बनी है, तो आपको उनका काम दिख रहा है, क्योंकि वो पहले नहीं दिख सकता था। क्योंकि यू नो, आप कम्युनिटी में काम कर रहे हो, एक एरिया में काम कर रहे हो, नॉट एवरीवन कैन फॉलो यू। तो एक भविष्यवाणी मैम, एक भविष्यवाणी और आगे कर दीजिए रेखा जी के लिए, सीएम रेखा गुप्ता जी। रेखा जी के लिए कैसा रहेगा इनका 5 साल? रेखा जी के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। थोड़ा सा चैलेंजिंग डेफिनेटली रेखा जी के लिए रहेगा, क्योंकि लोग ऑपोजिट आके खड़े हो सकते हैं। एंड लोग, पीपल विल ट्राई टू पुल हर डाउन। शी इज़ अ लेडी फर्स्ट ऑफ ऑल। मुझसे मेरे हस्बैंड ने ये सवाल किया, मैं आपको बताऊं। मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि यार इतने सारे ये लोग इसके अगेंस्ट क्यों हैं, इनके क्यों जा रहे हैं? क्योंकि पूरे हमारे जहाँ पर हम रहते हैं नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में, हर जगह उनके बोर्ड लगे हैं। मैंने कहा सॉरी टू से, बट फर्स्ट थिंग शी इज़ अ लेडीज। अगर ये कोई मेल बना होता ना तो लोग अप्रिशिएट कर रहे होते। लेडी का दबदबा ना लोगों को बर्दाश्त नहीं होता। तो शी इज़ अ लेडी, तो लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा ये वाली चीज़। दूसरा, उनका बहुत अच्छा टाइम रहने वाला है, चैलेंजिंग रहेगा। शी नीड टू टेक केयर ऑफ हर हेल्थ। योगा इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हर। मैम, आपको योगा ज़रूर करना है। और वो टाइम मैनेजमेंट जो है उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेल्थ पे भी ध्यान देना है, और जैसा आप कर रहे हैं देश दुनिया के लिए बहुत अच्छा है। मैम, एक आखिरी में चलते चलते मैम, एक हमारे लाइव न्यूज़ 100 के व्यूवर्स के लिए एक खास मैसेज, जिससे कि वो आगे भी पॉडकास्ट देखें और इस पूरे पॉडकास्ट के माध्यम से जो भी उनको समझ आया, जितनी भी नॉलेज उन्होंने गेन की, कमेंट्स करेंगे साथ में। मैम, एक मैसेज दीजिए प्लीज। ओके, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज आई वांट टू गिव एवरीवन अबाउट योर रिलेशनशिप। जी, रिलेशनशिप ना एक इक्वालिटी पे बेस्ड होता है। मैं जानने से पहले ज़रूर बोलूँगी, अपने घर का एग्जाम्पल लूँगी दीपक जी। मेरे हस्बैंड को ना पता है कि व्हाट आई वांट। ही इज़ अ वेरी बिजनेस बिजी मैन, तो ही डोंट गेट टाइम, उनको समय नहीं मिलता।
लेकिन मेरा बिना कहे वो समझ जाते हैं कि ही नोज कि मुझे कब घर पे सामान भेजना है, कब फ्रूट्स भेजने हैं, कब बच्चे को लेके जाना है। मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हेन आई नो दैट ही लव्स फूड सो आई कुक एवरीथिंग ही लाइक। मैं अपना एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ कि हमने बहुत झगड़ों के बाद ये सीखा। जी हमें समझ में आया कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर डजंट मैटर, मैं एक औरत भी हूँ। जी बैलेंस इज इम्पॉर्टेंट। आप पता है क्यों हार रहे हैं रिश्तों में? आप इक्वालिटी नहीं लेकर आ रहे हैं। एक व्यक्ति सोचता है आज मैं तेरे लिए रोटी बना दिया तो अच्छा मेरा काम हो गया। जी रिपीटेशन में कर रहे हैं ना वो। जी। ध्यान रिपीटेशन में रखना है। अगर आप रखना बंद कर देंगे ना तो गाड़ी का पहिया निकल जाएगा। उसको बैलेंस करना पड़ेगा। अग्रेसिव हो रहे हो ना, अगर बैठ के बात कर लो। झगड़ा हो रहा है ना, जी। अलग कमरों में चले जाओ। जी। अगर मैसेज नहीं कन्वे कर पा रहे ना, किसी और के थ्रू मैसेज कन्वे कर लो, लेकिन बात करो। बात करें। बात करना ज़रूरी है। अगर आपको हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगता है तो इस बिल्कुल। मैसेजेस को ज़रूर शेयर करिए। जी अवेयरनेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दीपक जी इज़ अ वंडरफुल एंकर जो टॉपिक्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं। हम सच्चाई पे बात करते हैं, हम रियलिटी पे बात करते हैं, हमें फेक बातें नहीं बिल्कुल करना मैम, आता। और बिल्कुल। चाहती हूँ आप सभी को बताना चाहती हूँ कि दीपक जी की वीडियोस को शेयर करें और इस रियलिटी को लोगों के सामने लेकर आए कि कैसे ज्योतिष के मिथ आप तोड़ सकते हैं, बिल्कुल, कैसे बिल्कुल मैम। मोटिवेशन अपने घर वालों को, माता पिता को कैसे दे सकते हैं और कैसे आप हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से अपने जीवन को सुधार बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच मैम। जय श्री महाकाल, जय श्री जय श्री भगवती जी। थैंक यू। आप सभी को हमारा ये पॉडकास्ट कैसा लगा? हमें आपके कमेंट्स की, लाइक्स की, व्यूज़ की, शेयर की बहुत बहुत आवश्यकता है, क्योंकि आपके एक लाइक से, एक कमेंट से ही हमारा हम और भी मोटिवेट होते हैं, जिससे कि आगे भी अच्छे अच्छे पॉडकास्ट लेकर आएंगे आप सभी के लिए। चलिए मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।